ये दुनिया जो चल रही है ना, ये संत से ही चल रही है। मालिक को किसी ने नहीं देखा, उस भगवान को किसी ने नहीं देखा। वो देखा है तो इन संतों ने देखा है अपनी शक्ति से। अभी मुस्लिम टोपी भी आप पहना कर आए हैं, मन में किस तरह की भावना थी जब टोपी आपने पहनाई, क्या सोच रहे थे आप? हम क्या सोच रहे थे, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन हम क्या है कि एक सत्संग में आए हैं तो एक अच्छी शिक्षा लेने के लिए आए हैं। मुसलमान की पहचान यही है कि वो एक अल्लाह को मानेगा और हर हरामकारी चीज से मिलेगा, ना कोई जाति विवाद फैलावेगा, ना किसी का खून बहाना, किसी के साथ चुगलखोरी गीबत हर गुनाह से बचेगा। नाम आता है जो संत रामपाल जी है, उसने अभी तक कोई विवादित बयान नहीं किया, ना उसकी तरफ से हमने कोई ऐसी चीज ली है। और जो इस तरीके से जाति भेदभाव करता है, मैं उसको संत नहीं मानता। मुस्लिम समाज के लोगों को संत रामपाल महाराज जी का सत्संग सुनना चाहिए। कि नहीं सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। क्या उनका ज्ञान और भाईचारा बढ़ाता है? बिल्कुल, जो भी आदमी कोई भी धर्म से ताल्लुकात रखने वाला हो, अगर किताब को और उसमें से संग आवेंगे और अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनसे ज्ञान ही होगा, ज्ञान ही मिलेगा। और अगर नहीं सुनोगे तो कहाँ से आप? मेवात से। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी अच्छे, एक बढ़िया वो हैं। और ये क्या है, जो एकता का संदेश दे रहे हैं ना, जो भाईचारे का एकता का वो दे रहे हैं ना, वो हमें और भी अच्छा लगता है। जैसे हम देखते हैं अन्य जो संत हैं वो जातिवाद की बात करते हैं, धर्मवाद की बात करते हैं। नहीं, धर्मवाद धर्मवाद की कोई बात नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि हमें जब से आए हैं, जब से सुन तो रहे हैं, यहाँ पे धर्म की कोई बात नहीं होती, यहाँ पे एकता की बात होती है। तो आप जातिवाद की बात नहीं करते, सबको एक समान की एक बात समान करते हैं। उद्देश्य क्या मानते हैं, क्या उद्देश्य है सबको एक वो समान अच्छा एक संदेश, बहुत अच्छा बेहतरीन संत है, जिससे क्या है कि हम इस बात की फैज पा रहे हैं, यानी इस बात को हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो संत का काम तो होता है ना, ठीक है, बैठ के परवचन ले लिया, मंदिर में पूजा कर लिया, ये जो काम कर रहे हैं, क्या संत को करना चाहिए था ये काम? ये क्या है कि संत को चाहिए, ये संत से ही ये दुनिया चल रही है। क्या काम? ये दुनिया जो चल रही है ना, ये संत से ही चल रही है। मालिक को किसी ने नहीं देखा, उस भगवान को किसी ने नहीं देखा। वो देखा है तो इन संतों ने देखा है अपनी शक्ति से। अभी मुस्लिम टोपी भी आप पहना कर आए हैं, मन में किस तरह की भावना थी जब टोपी आपने पहनाई, क्या सोच रहे थे आप? हम क्या सोच रहे थे, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन हम क्या है कि एक सत्संग में आए हैं तो एक अच्छी शिक्षा लेने के लिए आए हैं। क्या मदद की है संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज की? क्या मदद की संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज की? क्या मदद की? ये समाज की ये इतनी मदद की है कि यहाँ से वहाँ तक गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए, यानी क्या है कि राहत पहुँचाई है, उनकी मदद की है। किसने? संतपाल महाराज जी ने। संत रामपाल जी? हाँ महाराज, किसने? संतपाल महाराज जी ने। संतपाल है कि संत रामपाल जी? संत रामपाल महाराज जी ने। संत रामपाल जी महाराज जी मदद की है। हाँ, सब उनकी मदद की। आपके प्रति यहाँ पर कोई भेदभाव नजर आया? नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं? कोई ना कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसी मोहब्बत के पैगाम में हम आकर पहुँचे हैं, उसी की मोहब्बत में आकर यहाँ पे हम आए हैं। मेवात के लोग संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या सोचते हैं? बढ़िया सोचते हैं, तो ये सोचते हैं कि उन्होंने बढ़िया काम कर रहा था, कोई भेदभाव नहीं है, कोई धर्म जाति कोई उसने नहीं है। किसानों के लिए भी उन्होंने अच्छा काम करा, हमारे वहाँ भी किसान है, पानी पहुँचा है। इस तरीके से हम सब ये कहते हैं कि अच्छा काम करा। पहले क्या कंडीशन थी और बाद में क्या कंडीशन थी? पहले कंडीशन यही थी कि हमारे मेवात के लिए पानी नहीं था, दूर दूर दराज से वैसे पानी आया करता था, कुओं के अंदर भी अब खारी पानी हो गया है, लेकिन मीठा पानी पहुँच चुका है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाया है। हाँ, ये संत रामपाल। बात करें हम सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी जो किसानों के मसीहा कहे जाने वाले उस कार्यक्रम में पहुँचे, ऐसा हमें लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो कहीं ना कहीं जो बता रहे हैं कि वो किसान हितैषी हैं, लेकिन आप मुस्लिम होते हुए भी आप इस कार्यक्रम में पहुँचे, ये कैसे संभव हुआ? ये संभव ऐसे है कि या तो संत रामपाल ने कोई जाति विवाद किया है और ना कोई जाति से कोई ताल्लुकात रखता है, उसके लिए सब बराबर है। हिंदू मुस्लिम आपस में सब, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं।
और इसी तरीके से उसने अच्छे अच्छे काम किए हैं। इसी तरीके से जब उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है तो हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इसी उसकी मोहब्बत में हम यहाँ पे आए हैं। बात करें हम कुरान शरीफ की, बात करें हम उनके वेद और ज्ञानों की बात करें तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में उनको सबको एक करने की सोच रहे हैं। और वो कुरान शरीफ में हो, आयत नंबर 52 में हो, चाहे आप देख पा रहे हैं गीता पुराण में हो, सभी में खोल करके बता रहे हैं कि अल्लाह एक है जो है वो। उसके बारे में क्या कहना है? वो बिल्कुल हक और सच कह रहे हैं कि एक ही है और एक ही रहेगा। करने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह की है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जो उसको मानता है वो जैसे हमारे संत कबीर साहब मान रहे हैं और जैसे हमारे उलमा इकराम दीन का कह रहे हैं और जो कुरान शरीफ बतला रहा है, जो गीता बतला रही है, वो हक और सच बतला रही है। अगर कोई ये कहे कि ये इस तरीके से या इस तरीके से है, इसी ने यह बतलाया है कि एक को मानो और उसी के हुक्म पर चलो। अगर उसको मानने वाला है तो वो सबको एक साथ लेकर चलेगा न वो जाते। सच्चे मुसलमान की क्या पहचान है? सच्चे मुसलमान की पहचान यही है कि वो एक अल्लाह को मानेगा और हर हरामकारी चीज़ से मिलेगा, ना कोई जाति विवाद फैलावेगा, ना किसी का खून बहाना, किसी के साथ चुगलखोरी गीबत हर गुनाह से बचेगा। एक नाम आता है बाखबर का। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपकी क्या राय है? वो किस प्रकार के संत हैं? भारत में बहुत सारे संत हैं जो दंगे फसाद की भी बात करते हैं, अलगाव की बात करते हैं। रामपाल जी महाराज जी को आप कैसे देखते हैं? जो संत रामपाल जी है उसने अभी तक कोई विवादित बयान नहीं किया, ना उसकी तरफ से हमें कोई ऐसी चीज़ मिली है। और जो इस तरीके से जाति भेदभाव करता, मैं उसको संत नहीं मानता। बात करें बाखबर की, कहते हैं अल्लाह ताला वो बेचून है, दिखाई नहीं देता। बाखबर की बात करें, आज वाकई में कौन है बाखबर? जी बाखबर ऐसा है कि जिस तरीके से ये बोलता है कोई कि भाई अल्लाह देखता नहीं है, हवा चलती हवा भी नहीं देखती, इसी तरीके से हर जगह पर मौजूद है। जो संत बड़े संत बोल रहे हैं वो हक और सच कह रहे हैं। वो अच्छा, देखने वालों ने तो अल्लाह को देखा होगा। देखा है, हाँ, जो अल्लाह के नबी ने देखा है अल्लाह को। हमने सुना है कि पैगंबर साहब ने भी अल्लाह का दीदार किया था। दीदार किया था। आज क्या वो अल्लाह धरातल में आ चुका है जी? क्या वो सनात यहाँ भी मौजूद है, सब जगह मौजूद रहता है, सब मौजूद है, हर जगह मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? मैं संत रामपाल जी के ये लिए कहना चाहता हूँ कि वो बढ़िया इंसान थे और उसी के सम्मान में यहाँ हाजिर हुए हैं। और सभी से यही निवेदन है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं उसी के नक्शे कदम पे चलना। क्या मुस्लिम समाज के लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना चाहिए? सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सबको सुनना चाहिए। क्या उनका ज्ञान प्रेम और भाईचारा बढ़ाता है? बिल्कुल। जो भी आदमी कोई भी धर्म से ताल्लुकात रखने वाला हो, अगर किताब को और उसके उसमें से संग आवेंगे और अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनसे ज्ञान ही होगा, ज्ञान ही मिलेगा। और अगर नहीं सुनोगे तो किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं होगा। आज यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है, उनके लिए गीत गाए जा रहे हैं, उनके जयकारे लगाए जा रहे हैं। ये देखकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। बात आती है अंतिम नबी की, तो आपसे जानना चाहेंगे, आपके धर्म में भी कहीं ना कहीं ऐसी बात आती है, अंतिम नबी कौन है? अंतिम नबी मतलब अंतिम नबी की बात कर रहे हैं। अंतिम नबी देखो कि जो अंतिम नबी है जिसको वो हमारा भी नबी, आपका जो लास्ट का नबी है वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। हाँ। लेकिन कहते हैं चारों युग में परमात्मा आता है, 6 दिन में सृष्टि रचता है, आज वो फिर मसीहा बन करके आए हैं, ऐसा मानना है लोगों का। ऐसा है, पता क्या है कि जो लास्ट का नबी है उसी के नक्शे कदम पर चलता है। जो संत कह रहे हैं, जो उलमा इकराम कह रहे हैं, हम उसी के नक्शे कदम पर चलेंगे। तो मतलब आज संत रामपाल जी महाराज जी वो मसीहा है धरातल में जो आए। हाँ, जो कहते हैं वो हक सच कहते हैं, वो हक